सुनो भाई, देखो हमारे पास जो चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक। इसमें जो भी जिसको मैथमेटिकल दिक्कत थी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। भाई पहली बात ध्यान रख के चलना, हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता है, ठीक। जो हमारे पास चैप्टर है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और भाई नॉर्मल सी बात है, ये किसके बीच में है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में है, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द सेंस, हाँ भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है इसका मतलब क्या है, सुनो, जो पार्टनर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, जो पार्टनर पहले से ही हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, ठीक भाई, इस रेशियो को तुम्हें समझ के चलना क्या है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है वो ये है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो भाई ये चैप्टर उसके सर के ऊपर से बाउंस मारेगा, ठीक, जिसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं आती, ठीक है। देखो हमारे पास होगा क्या कि जो इससे पिछला चैप्टर था, चैप्टर 3, ठीक, गुडविल एंड इट्स नेचर बोलते हैं इसको, वैल्यूएशन एंड जो नेचर था, पहले वो वाला चैप्टर सबको आना चाहिए, वो वाला चैप्टर, ये चैप्टर, इसके बाद जो अगले 2-3 चैप्टर हैं, इन सबको मिक्स करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बनता है 12 मार्क्स का, ठीक। और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे मतलब इसमें से आएंगे। फिर और जो नए नए चैप्टर हैं उन सब के बेस पे सारी की सारी बातें होती हैं। बोलो इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को? सुनो भाई, मैंने क्या बोला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पहले हमें पता होना चाहिए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तुमसे बात बोल दूं, मान के चलो पहले 3 पार्टनर थे, ठीक, 3 पार्टनर जो हैं वो इक्वली प्रॉफिट बांट रहे थे। क्या बोला मैंने? इक्वली प्रॉफिट बांट रहे। अब किसी भी सरकमस्टांसेस के हिसाब से कोई सी भी कुछ भी बात हो सकती है, उस बात के हिसाब से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई 3 पार्टनर थे मेरे पास, ए, बी और सी। भाई इन 3 पार्टनर के बीच में जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था इक्वली। भाई इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1:1। मैं इसको और कैसे लिखता हूँ भाई? इसको लिखने का तरीका होता है 1/3 और 1/3। भाई 3 का लिख रहा हूँ इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को मैंने ऐड किया है, उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है इसका, ये मेरे पास मान लो कि एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। हुआ क्या उसके बाद? कुछ भी रीज़न हुआ होगा, इन सब ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया, मान लो 5:3:2। इन्होंने रेशियो किसमें चेंज किया? 5:3:2, ठीक। भाई जैसे मान के चल लो, पहले जो प्रॉफिट था ना, पहले का, अच्छा 531 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 531। तो पहले जो प्रॉफिट था वो मेरे पास था भाई, मान के चल लो एक तरीके से 90,000 रुपये। कितना प्रॉफिट था? 90,000 रुपये। तो 90,000 अगर मेरे पास प्रॉफिट था, अगर पुराने वाले में बांटता हूँ तो 30,000 ईच। हाँ भाई, तीनों को कितने कितने मिलते हैं? तीनों को मिलते हैं 30,000, 30,000, 30,000। इसमें दिक्कत है किसी को? रेशियो में बांटना आता है ना भाई, कैसे करते हैं? जिसको नहीं आता वो पर्सनली क्लास ले लेना मेरे से। सुनो, पहले मैंने बांट दिया, अब भाई ऐसा डिसाइड हुआ, अब तीनों बोल रहे हैं कि भाई एक बात ऐसी है कि हम ना अब जो प्रॉफिट बांटेंगे 5:3:1 के रेशियो में बांटेंगे। अपने यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए, मैं अगर इसी 90,000 को इस रेशियो में बांटता हूँ तो क्या होगा? देखो, जो मेरे पास 90,000 है, ए के बीच में बांट रहा हूँ पहला 90,000, कितना है इसका? 5, टोटल कितने? 9, कट गया इतना 10, 50,000। कितना पहुँच गया पहले वाले को? 50। वैसे ही सेम तरीके से 90,000 गुने में 3/9, कितना पहुँचा? 30,000। लास्ट वाले को जो सी है भाई, ऐसे ही 10,000 पहुँच गया। तुम्हें यहाँ पे क्या लग रहा है? देखो भाई, इस बंदे ने ना तो कोई प्रॉफिट किया है, मतलब कि देखो इसको ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको 30,000 पहले मिलते थे, 30,000 इसको अभी मिल रहे हैं अभी भी, ठीक। लेकिन दिक्कत किस में आई है? इन दोनों में। इस बंदे ने ज़्यादा ले लिया, ठीक है, तो मतलब इसका फ़ायदा हो गया। बात समझ रही है? जिस बंदे का फ़ायदा होगा ना, उसे बोल देंगे गेनिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे उसे?
गेनिंग पार्टनर, भाई इस बंदे ने गेन किया और तो फिर इसने सैक्रिफाइस किया होगा, इसे बोल देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बोलो, तो तुम्हें दो बातें पता लगी, गेनिंग पार्टनर क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है, ये वाली बात पता लग गई। तो तुम्हें बस पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी थी कि हम गेन कैसे पता लगाते हैं और सैक्रिफाइस कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। और बाकी बात की बात बताता रहूँगा। तुम्हें दो बातें पता लगी कि गेन किसने किया, सैक्रिफाइस किसने किया। अब भाई इस बंदे ने जो सैक्रिफाइस किया, पागल तो है नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेगा उससे। जिस बंदे ने गेन किया है उससे कुछ ना कुछ तो लेगा, ठीक। भाई हम ना इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट चैप्टर के अंदर करेंगे कि जिसने गेन किया है, जिसने सैक्रिफाइस किया है, जिसने गेन किया है वो सैक्रिफाइजर को कुछ ना कुछ तो देगा, वरना सैक्रिफाइजर पागल नहीं है। बात समझ आ रही है, जिसने सैक्रिफाइस किया पागल तो है नहीं है। भाई पहली बात तो जो मेरे पास अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसको पार्टनरशिप में लेते नहीं है, ठीक। तो हम कॉमन सेंस बोलेंगे, पागल नहीं है, ठीक है। तो ये इससे कुछ ना कुछ लेगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर से कुछ ना कुछ लेगा, ठीक है। तो भाई इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तुम डेफिनेशन लिख लो एक कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड, उसे बंद कर लो, ओ माता जी उसे बंद कर लो। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business, carried on by all or any of them acting for all, carried on by all और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भाई थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, क्या चल रहा है, मतलब स्कूलों में तुम्हें काम नहीं मिलता है क्या करने को, तभी ये हाल है। स्कूलों में भरना शुरू करो, थोड़ा बहुत छापो कुछ। हाँ भाई पहले वाली बातें पता लग गई। सुनो भाई, अब तुम्हें बस एक नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, तुम्हें दो वर्ड का मतलब समझना है। भाई तुम्हें पार्टनरशिप ऑफ फर्म का मतलब पता क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब और फर्म का मतलब। सुनो भाई, पार्टनरशिप अगर मैं नॉर्मल सी बात बोल दूं तो, हाँ भाई, पार्टनरशिप का मतलब है चेंज इन रिलेशन बिटवीन पार्टनर। क्या बोला मैंने, चेंज इन, मतलब कि देखो पार्टनरशिप का मतलब है, देखो मैं बताऊं पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप का मतलब हो जाता है जब भी मेरे पास जितने पार्टनर है, अगर उनको एक साथ देखा जाए ना, हम उनको एक साथ बोलते हैं पार्टनरशिप, बस हमारी। लेकिन जो उसका पूरा बिजनेस है हम उसे बोलते हैं फर्म, ठीक है। तो मैं नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, हम जब भी कुछ भी चेंज करते हैं, जब हमारे पास हमारे एग्रीमेंट में चेंज होता है, जब भी हमारे पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं, तो भाई उस चेंज को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बोल देंगे नॉर्मल सी कि चेंज इन एग्रीमेंट, चेंज इन एग्रीमेंट। क्या है इसका मतलब, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन भाई अगर पूरी की पूरी फर्म बंद होती है, अगर पूरी फर्म बंद होती है, हम उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म। बात समझ आ रही है, हम इसे बोल देंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नॉट, हम इसको नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, नॉट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। हाँ भाई बोलो, ये बात समझ आ रही है। मैंने बोला कि जो चेंज इन एग्रीमेंट होता है इज अ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ये क्या मेरे पास डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इट इज नॉट अ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप, भाई थोड़ा फोकस सुनो, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बोलेंगे, ठीक है। उसे जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, हम उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, नॉर्मली कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर के एग्रीमेंट में या फिर पार्टनर के रिलेशन में कुछ भी चेंज आता है, हम उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि भाई
हम अगर नॉर्मल सी बात करें कि कब कब हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है, एक हेडिंग डालो, द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, फर्म कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, मतलब कि जो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होती है। पहला पॉइंट डालो, अच्छा लिखो RE, अच्छा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, एक मिनट, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, पहला पॉइंट लिखो भाई इसके नीचे। भाई मैं देखो तुम्हें टॉपिक क्या लिख पाया, मैं तुम्हें टॉपिक लिख पाया कि कौन कौन से ऐसे केस हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ठीक है, पास हमारी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने पार्टनरशिप बोल रहा हूँ, बहुत बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म बोल दूंगा, बहुत ही बड़ा मैटर होता है। पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब पूरी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज आया क्या बोलेंगे, तुम पता है अपने पड़ोसियों से पूछना स्कूल में, जो थोड़ा ढंग से पढ़ रहा होगा ना उसे पता होगा, वरना कुछ नहीं पता उन्हें क्या होता है दोनों में डिफरेंस, बोलते हैं हाँ दोनों एक ही होता है। सुनो पहला पॉइंट लिखो, पहला मेरे पास होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब। दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दूसरा पॉइंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चौथा है डेथ ऑफ पार्टनर। और पांचवा है अमलगमेशन, AMALGAMATION, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। भाई लास्ट वाली जो मैंने लिखवाया ना, इसका मतलब है जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ जाती है, भाई थोड़ा फोकस रखो, अमलगमेशन है लास्ट वाला, ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। सुनो हमें पहले जो अमलगमेशन है इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है ज्वाइन कर देना, क्या इसका मतलब अमल करना मैच कर देना, ठीक है, मिला देना पूरे तरीके से, बस हमारी लैटिन भाषा बोलते हैं इसको जो भी है। अब सुनो भाई मैंने क्या बोला कि अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, हमारी पार्टनरशिप फर्म उस टाइम भी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में आके मिल जाती है, बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। जब भी कोई से बिजनेस आपस में मिल जाते हैं ना, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, एक था पानी वाले का बिजनेस, एक था दारू वाले का बिजनेस, एक था कचौड़ी वाले का बिजनेस, उनकी फर्म थी, तीनों जुड़ गई, बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ मेरे पास क्या है, इसका अमलगमेशन हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। हाँ भाई बताओ इनमें किसी को दिक्कत है। अब अगली हेडिंग डालो, पूरे चैप्टर का नाम डालो, अगली हेडिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये पूरी हेडिंग है। और उस हेडिंग के अंदर डालो, देखो उसमें तुम्हें बस समझना है पहले, इस हेडिंग के अंदर जो तुम्हें बात समझनी है वो ये है कि भाई तुम्हें मैंने क्या बताया कि हमारे पास जितने ही पार्टनर होते हैं उन पार्टनर में से, सुन जाओ भाई, कभी भी अगर मेरे पास हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो यहाँ पे तीन केस आते हैं। सबसे पहला केस मेरे पास है, एक बंदा गेन करेगा, ठीक है, और दूसरा करता है सेक्रीफाइस, और एक ऐसा भी होगा जो कुछ नहीं करेगा, जो नॉर्मल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे केस समझा दिया। अब हमें इसकी अगली बातें क्या समझनी है। अच्छा भाई इस लाइन को लिखना है, उसके अंदर चेंज इन मतलब कि चेंज इन एग्रीमेंट होता है, वैसे सिर्फ इस लाइन को लिखना, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें लिखना कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर लिखो उसे, लिखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स, इसके आगे लिख लेना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स
ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ भाई, हम अगली बात करते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। सुनो भाई, अब मुझे बताओ, सब थोड़ा फोकस रहना और थोड़ा बहुत ना कॉमन सेंस लगाना कि मैं बातें सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। मैं तुमसे पहली बात बोली कि अगर मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि भाई मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, तो इसका इफेक्ट बताना कहाँ पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने बोला कि जो हम 3 पार्टनर थे, ठीक है, अभी इसको लिखेगा नहीं, ये मतलब लिखने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। ABC 3 पार्टनर है, 1:1:1, बाद में चेंज किया उन्होंने 5:3:2, ऐसा कर लिया। ठीक, तो भाई हो सकता है इनमें रिलेशन चेंज हो, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई गेन करेगा, और हो सकता है कोई कुछ ना करे। ठीक, समझ रहे हो ना, कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा, यही तो केसेस आएंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बताओ और किस किस पे फर्क पड़ेगा। सुनो, सबसे पहली बात, जब इन तीनों बंदे ने फर्म चालू की होगी, इन सब ने असेट्स एकदम बराबर बराबर लगाए होंगे, और बाद में चेंज कर रहे हैं तो असेट्स पे फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो भी असेट्स पे जो भी ज़्यादा कम जो हुआ होगा, जिसने गेन किया वो सेक्रीफाइसर को देगा। पहली बात मानते हो, असेट्स। ठीक, हम क्या करेंगे, हम करेंगे असेट्स की रिवैल्यूएशन। क्या करेंगे? असेट्स की रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब दोबारा से उसकी वैल्यू निकालेंगे कि कितना है, उसकी मार्केट वैल्यू वगैरह कितनी कितनी है, ये तो चीज़ें होती हैं, पता है ना सब चीज़ें। तो पहले मैं असेट्स की रिवैल्यूएशन करूंगा, मैं पता लगाऊंगा कि मेरे असेट्स की मार्केट वैल्यू वगैरह या फिर जो मेरी कॉस्ट प्राइस है कितनी है। जब हम मुझे ये पता लग जाएगा, भाई तुम फोकस हो जाओ, थोड़ा सा तुम थोड़े फोकस हो जाओ। ठीक है, सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास, देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज कर रहा हूँ, सबसे पहला जो असेट्स है ना, तो पहले हमने पैसे कुछ और लगाए। ठीक, अब उस हिसाब से बंदे कुछ और ले रहे हैं। पहले तीनों ने बराबर लगा थे, अब कोई कम कोई ज़्यादा, तो जिसने गेन किया वो सेक्रीफाइसर को पेमेंट करेगा ना उस चीज़ की, कि भाई पहले मैंने इतने लगाए थे, अब तू गेन कर रहा है, तू पैसे देगा। यही तो होगा, कॉमन सेंस लगाओ एक बार। अगली बात, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, समझ रहे हो गुडविल, भाई गुडविल तो तीनों ने मिलकर कमाई, तीनों ने गुडविल मिलकर कमाई होगी। ठीक, अगर तीनों ने गुडविल को मिलकर कमाया है, ठीक, तो क्या समझेंगे इसका, भाई इसके साथ भी सेम सीन होगा। गुडविल हमने जनरेट करी है, तो जिसने गेन किया ना, जितना गेन किया उतना सेक्रीफाइसर को देगा। समझ में बात? देखो पहले मैंने क्या बोला, पहला असेट्स की रिवैल्यूएशन, दूसरा गुडविल। ठीक, अच्छा भाई गुडविल 2 तरीके से होती है, एक वैल्यूड गुडविल और दूसरी परचेज गुडविल। ठीक है, और परचेज गुडविल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल लॉस। तो भाई लॉस अगर हम तीनों ने बराबर बराबर झेला है, तो अगर देखो मैंने क्या बोला, लॉस बराबर झेला था पहले, अब कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है अब कोई कम ले रहा है, भाई प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज हुआ है ना। तो अगर कोई ज़्यादा लेगा और कोई कम लेगा, तो यहाँ पे इसकी भी तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी कि पहले हमने लॉस कुछ और झेला है, पहले लॉस कुछ और झेला, ठीक, अब हमें मिल कुछ और रहा है। भाई इस केस में हमारे पास कौन सी बातें निकल के आती हैं? ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास अब बताया ना, सुनो भाई, देखो जैसे मैं तुम्हें जितनी बातें, मैंने क्या बोला, मेरे पास गुडविल 2 तरीके से, परचेज गुडविल, और मेरे पास जो है मतलब कि जिसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, ठीक है, जिसको वैल्यूड गुडविल बोलते हैं। तो वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट अलग होगी, और जो मेरे पास परचेज गुडविल है वो क्या, मेरे पास एक टाइप का कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो कैपिटल लॉस की ट्रीटमेंट भी अलग होती है। देखो प्रॉफिट की ट्रीटमेंट प्रॉफिट की तरह करेंगे, और जो लॉस है उसकी ट्रीटमेंट लॉस की तरह। इन बातों को थोड़ा ध्यान रख के चलना। तो मैं तुम्हें वो सारी की सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई किन किन चीज़ों की ट्रीटमेंट होगी। तो हेडिंग डाल लो, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम किन किन चीज़ों की एडजस्टमेंट करेंगे जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, हेडिंग डालो, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ भाई, पहला हमारे पास है
डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहला मेरे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब देखो हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि जब भी हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस केस में क्या बातें आती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा पॉइंट हमारे पास है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, और तीसरा हमारे पास है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व। ओके, लगा दो, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व कोमा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है दूसरा भाई। तीसरा मेरे पास है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व कोमा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, इसकी ट्रीटमेंट होगी। और फिर जो मेरे पास अगला है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जो फोर्थ पॉइंट है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। भाई रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब है कि जो मेरे पास असेट्स की वैल्यू पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, ठीक। और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब है कि जो पहले लायबिलिटी कितनी थी, अब कितनी कम या ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये सारी बातें बता दूंगा जब आने वाली होगी भाई। नेक्स्ट मेरे पास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगला मेरे पास क्या है भाई, एडजस्टमेंट नहीं, उसी का फिफ्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। सुनो भाई, अब हम जो बात करने वाले हैं, हमारे पास समझो क्या क्या चीज़ें। सबसे हमारे पास पहली बात, मैं तुम्हें वो सारी की सारे बातें बता दी हैं जहाँ पे हम अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज होता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हुआ तो हमें किन किन चीज़ों की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये 5 चीज़ें होती हैं ऐसी जो तुम्हारे सिलेबस में, वरना अगर और आगे बढ़ते हैं ना, तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा अप जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। सिर्फ 5 ही चीज़ें नहीं हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक। मैं तुम्हें सबके पीछे एक बार रीज़न बता दूंगा कि भाई क्या क्या रीज़न है, उसे समझो। देखो पहला मेरे पास डाल लो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हम पता लगाएंगे कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। हाँ, ये पहली हेडिंग तुम्हारे पास है, पहला था ना पॉइंट ये, तो अब उसी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और जो मेरे पास गेनिंग रेशियो है उसको कैसे निकालते हैं। भाई तुम्हें नॉर्मल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा, उन बातों को थोड़ा सा मान के चलना, और ये सारी की सारी बातें हमारी डिपेंड ये रहेगी सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर। मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा और उससे पहले तुम्हें बताऊंगा बस एक फॉर्मूला, ठीक भाई। इसके बेस पे तुम सारे के सारे काम कर सकते हो। बात तुम्हारी सुनो, हमें जो पता होना चाहिए कि भाई हमें पता लगाना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और जो गेनिंग रेशियो है ये क्या होता है। ये मैं बता चुका हूँ कि एक जना प्रॉफिट मतलब ज़्यादा लेता है, एक जना कम लेता है, ठीक है। एक जना एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है, एक जना क्या कर रहा है, प्रॉफिट को छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर देना, मैंने क्या बोला कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो है। तो अगर तुम्हें कभी भी सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो अगर तुम्हें निकालना है, नॉर्मल सा बस तुम एक फॉर्मूले को जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो तुम्हारे पास है हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर, इसमें से माइनस कर दो न्यू प्रॉफिट शेयर। सुनो, अगर इसका रिजल्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर जो तुम्हारा रिजल्ट है इसका, जो तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना, ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, अगर तुम्हारे पास इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, दूसरा आएगा नेगेटिव, ठीक है। एक तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव। जो पॉजिटिव रिजल्ट है इसका मतलब इस बंदे ने सैक्रिफाइस किया है, ठीक। और जो नेगेटिव है उसने गेन किया। बात समझ आ रही है। जिसका रेशियो तुम्हारा नेगेटिव में आ गया, हम क्या समझेंगे भाई कि क्या है वो
देखो जिसका नेगेटिव गेनिंग है, जिसका पॉजिटिव वो सैक्रिफाइसिंग है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सुनो भाई, हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, भले एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव फॉलो करना है। पता नहीं क्या स्कूल में क्या क्या बताते रहते हैं कि बच्चों जब ये आए तो न्यू माइनस ओल्ड करना, ओल्ड माइनस न्यू करना, वो अलग बात है। एक फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे, ठीक। रीज़न बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अभी ना तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है बात है। जब तुम ना थोड़ा सा, जब तुम्हारे पास बहुत सारा फ्री टाइम बच जाए ना, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ भाई सबके पीछे का रीज़न बता दो, ठीक है। तो अब मैं ना इसके कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो समझ जाना भाई कैसे कैसे। सुनो, मैं इसमें इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है, उसमें भाई मान के चल लो, यहाँ मेरे पास दो पार्टनर हैं, अमित एंड सुमित आर पार्टनर, तो मैं ए और एस ले रहा हूँ, ठीक है। अमित और सुमित पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो मेरे पास है 2:1 है, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। अब इन्होंने बाद में सोचा, उन्होंने क्या बोला, WEF लिखा है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या इसका मतलब, विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF विद इफेक्ट फ्रॉम। तो भाई कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020, इस मेरे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 2020, भाई इन्होंने क्या बोला कि हम ना जो अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। इन्होंने क्वेश्चन बोल लगा, देखो, इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इन्होंने सोचा हम अपने प्रॉफिट कैसे बांटेंगे भाई, अब इक्वली बांटेंगे। इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1। हमें क्या निकालना है, इसने बोला भाई कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल दो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कुछ नहीं करना, देखो पहले फॉर्मूला लिख दोगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, मतलब एंड में लिखना और लिखना, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर है उसमें से न्यू वाले को माइनस कर दो। और ऐसी छोटी मोटी बातें होती है ना, जो जिसके बेस पे पूरा क्वेश्चन बनना होता है, जिसके बेस पे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बनता है उसको बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के सामने, ठीक है। सुनो, पहले निकालूंगा मैं ए का, कितना ए का। अच्छा भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, अगर तुम एग्जाम कर रहे हो या फिर अभी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन, तो मैं किसी के नाम की शॉर्ट फॉर्म नहीं बनानी। जैसे मैंने बना दी ना, अमित का ए कर दिया, सुमित का कर दिया, तो मैं ऐसा नहीं करना, इससे भाई मार्क्स कटते हैं, ध्यान रख के चलना, वरना टीचर को कन्फ्यूजन होती है। और अगर टीचर कन्फ्यूज हो गया, वो तो मैं कन्फ्यूज कर देगा, फिर तुम बोलो मेरे तो 90 आने वाले थे, ये 40 कैसे आ गए, ठीक है। तो अगर ए का ओल्ड रेशियो कितना है भाई 2/3, न्यू रेशियो 1/2। भाई पता लग रहा है कैसे, ये 2/3 कैसे लिखा मैंने, 2 को दोनों को ऐड करके नीचे, इसको 1/2 तो 1 करके, ठीक है। तो नीचे का नंबर अलग अलग है ना भाई, ठीक है, सिखा रखा मैंने। नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2, ठीक है, 3 × 1, तो कितना भाई 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है, तो 1/6 है भाई। प्लस में है ना, तो ये मेरे पास क्या है, सैक्रिफाइस, इसने सैक्रिफाइस किया, ठीक। दूसरे की बात कर दें, सुमित, तो 1/3 माइनस 1/2, तो दोबारा से भाई 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, ठीक है। तो देखो वही करना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, जो बड़े के आगे साइन आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1/6, ठीक है। तो इसने क्या किया, गेन। और भाई तुम्हें एक ना सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, अगर किसी को पहली क्लास बकवास लगी थी कि भैया ने आप ये क्यों सिखाया है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं था ना खुद 12th में, तो मेरी बैच में लड़का था, ठीक है, स्कूल के अंदर, तो मानोगे नहीं उस बंदे को ये चीज़ें नहीं आती थी, ठीक। हमारा टीचर था उस टाइम सतीश वर्मा एक, भाई साहब उसने ऐसी बेइज्जती मारी थी उसकी, और तुम भाई क्या बोलो, उस लड़के के पास मैथ्स थी, सोचो इतनी बुरी हालत है बच्चों की, मैथ्स वाले बच्चों की। बताओ भाई, ये वाली बातें क्लियर है, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं और गेनिंग कैसे निकालते हैं। भाई अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिसमें एक अगला क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, जिसमें अगर हम मान के चलो कि कोई एक पार्टनर किसी दूसरे से कुछ लेके चलता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन सेकंड है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इलस्ट्रेशन सेकंड, ठीक है, X है, Y है,
Z है, 3 पार्टनर हैं और ये क्या भाई इक्वली के पार्टनर है, तीनों के तीनों प्रॉफिट क्या बांट रहे हैं, इक्वली। अगर प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर Z विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कभी भी अगर किसी एक बंदे का, थोड़ा फोकस सुन लो भाई, ये छपाई बाद में हो जाएगी और रिकॉर्डिंग इसकी पड़ी रहती है, तुम रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट मार लेना भले, ठीक है, थोड़े से बढ़ा के ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, फायदे में रहोगे उससे, ठीक। वो थोड़ा समझना सबसे बड़ी बात होती है। तुमसे बोलूँगा 40 मिनट की वीडियो देखो, प्राण बहा देंगे तुरंत ही, ठीक है ना। सुनो, तो क्या बोला मैंने कि XYZ पार्टनर है और इसने बोला इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर Z विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कभी भी अगर किसी एक नए बंदे का सिर्फ प्रॉफिट बता दिया जाए, ठीक, कि मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालने के लिए हमें और बाकी का पता होना चाहिए ना कितना शेयर है, ठीक। तो सबसे पहले हम और बाकी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकालना पड़ेगा। देखो पहले का तो पता है मेरे को, जो Z है उसका पता है कि भाई 1/5 लेगा, और किसी का पता है हमें नहीं पता। इस केस में तुम्हें पहले कैसे आता है, 1 माइनस करके हम पहले प्रॉफिट मान लेंगे, प्रॉफिट मान लो 1 है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट में से पहले देखो कॉमन सेंस लगाओ ना, देखो क्या है, मैंने बोला कि Z ने बोला कि अब जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं उसको 1/5 में ले लूँगा, तो बाकी बचा किसमें बटेगा, बाकी पार्टनर में बटेगा ना, समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि 10,000 का प्रॉफिट आया, इसने बोला 1/5 में ले लूँगा, तो बाकी का बचा हुआ तो दोनों में जाएगा, ठीक है। जो Z है उसने 1/5 ले लिया, तो भाई इन दोनों में बटेगा ना बाकी बचा हुआ, ठीक। हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लेना भाई, देख लेना कि जो मैंने क्या बोला कि जो Z है, Z का जो न्यू है वो भाई 1/5 है, तो क्या करेंगे पहले लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, फिर लिख देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है 1 माइनस Z शेयर, जो Z का शेयर है उसे ले लेंगे, तो क्या भाई 1 माइनस 1/5। ये करना बता रखा है मैंने तुम्हें, कैसे करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1/5 कितना आ गया 4/5। ये मेरे पास क्या रिमेनिंग है, किस में बटेगा ये, X में और Y में, ये लो भाई बांट दिया X में, X का जो शेयर है 4/5 कितना है इसका 1/3 आएगा ना, ये तो आएगा 1/3 नहीं, 1/3 आएगा ना भाई, प्रॉफिट बांटता है उसमें। तो भाई इसमें कौन कौन समझ नहीं पा रहा पहले बताओ। अच्छा मेरे पास सुनो, पहले हमें 2 कंडीशन लेके चलनी है। देखो सबसे पहली बात मुझे बताओ कि Z ने क्या बोला, Z ने से ले लिया अपना। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए ना, हमें पता है बस दो जने बच गए, अब बाकी बराबर ही बांटेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 के हिसाब से आएगा, समझ में आ रही बात। देखो भाई ऐसी जगह थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक, बात में आ रही है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर Z अपना प्रॉफिट ले लेगा तो बाकी बचा कौन, 2 जने बचे, और दोनों का शेयर क्या है, हाँ ठीक है, उसका भी 1 है उसका भी 1 है। तो अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस चला लेना तो भाई हमें पता लग जाए, हाँ भाई दोनों का 1-1 है। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, हमें किसी नई चीज़ को सीखने से पहले उसको पहले अपने कॉमन सेंस पे अप्लाई करना चाहिए कि मैं अपने कॉमन सेंस से सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा। अगर तुम कोई सी चीज़ कॉमन सेंस से नहीं सीख पा रहे हो तो वो तुम्हारी होगी इनकम टैक्स, बात समझ आ रही है, इनकम टैक्स और लॉ। उसमें वो लिख देते हैं तू इतना कमाएगा इतने देर से मैं ले लूँगा, कोई कॉमन सेंस नहीं है उसमें, उन्होंने लिख दिया तो ले लेंगे, वो कोई कॉमन सेंस नहीं है। लेकिन इसके अंदर है, मैथमेटिक्स के अंदर कॉमन सेंस काम करता है, ठीक है। मैं बोल दूंगा 5 में से 2 माइनस किया तो इतना आया, तो उसमें से इतना माइनस करूँ कितना आएगा, तो रूल तो सेम रहेगा ना। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है Z ने ले लिया, Z ने अपना हिस्सा ले लिया, तो अब ये जो 4/5 है ये प्रॉफिट किसके लिए बचा है, 2 जनों के लिए बचा है सिर्फ, तो दोनों में से बराबर बराबर बटेगा ना, इन दोनों में बराबर तो बटेगा, ठीक है। तो 1/2 कितना आ गया 4 5/10, ठीक है, मतलब 5 10, फिर Y तो 4/5 1/2, तो इसका भी भाई ये तो बातें आ रही है। देखो जो मेरे पास X का प्रॉफिट ये रहा, Y का प्रॉफिट ये रहा, तो Z का लिख दे रहा हूँ मैं एक बार। Z ने कितना बोलता है 1/5 लूँगा, तो भाई सेम करता हूँ ना इसका, जो इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना होता है। हाँ भाई बस आ रही है भाई, सुनो जिसको डिनोमिनेटर सेम करने में दिक्कत आती है मैं उसको पहले भी बता चुका हूँ। देखो करना कैसे होता है, जो डिनोमिनेटर ऊपर का
देखो सबसे पहली बात, वो बच्चे जिनका कॉमन सेंस काम करता है, और कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनका कॉमन सेंस सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम करेगा, जिनका कॉमन सेंस सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम करेगा, आगे बड़े क्वेश्चन में नहीं करेगा। ठीक है, मैं दोनों केस बता रहा हूँ। पहला केस, मुझे 1/5 को इसका नीचे का नंबर 10 करना है, मुझे भाई कॉमन सेंस पता है, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये तो 2 हो जाएगा और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन जिसको ये सिर्फ इस क्वेश्चन में आगे समझ में, लेकिन बाद में नहीं आएगा, अगर वो दूसरा तरीका अप्लाई क्या कर सकता है। देखो 1/5 लिखा है भाई, मुझे नीचे का नंबर कितना करना है 10, तो भाई 10 को डिवाइड कर दो इस नीचे वाले नंबर से, तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो पूरा 10 कट गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, देखो तो मैंने ये भी बता दिया, और ये जो उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा दिमाग अच्छा काम कर जाता है। ठीक है, तो भाई ये वाली बातें पता लग गई। मैंने ऊपर नीचे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 10। तो अगर मैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करूं, देखो क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड 4/10, फिर से 4/10 और फिर 2/10। अब भाई देखो, अब ना हमारे मैथमेटिक्स का रूल है कि हमें लीस्ट वैल्यू लेके चलनी है। क्या, कौन सी वैल्यू? लीस्ट, मतलब जहाँ पे कट जा रहा है काट दो। यहाँ पे कट रहा है 2 से, या 2 से कट रहा है, या 2 से कट रहा है, सारे के सारे कट रहे हैं ना 2 से। ठीक है, तो हम इसको 2 से काट देंगे। 2 से काटा 2/5, 2/5 और 1/5। तो हमें देखो ऊपर का नंबर देखना है, क्या मेरे पास 2:1, तो भाई एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ऐसे लिखेंगे। ये क्या मेरे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या भाई मेरे पास है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बताओ इन बातों में कोई कुछ बोलना चाहेगा? जो मैंने तुम्हें ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है, ऊपर का क्वेश्चन ऊपर है, ये नीचे का नीचे है। बोलो भाई, मेरे पास आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरे पास ओल्ड भी है, ओल्ड कितना है 1:1:1, न्यू भी है मेरे पास। अब ये बताओ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कौन नहीं निकाल पाएगा? कर लोगे? ठीक भाई, मैं तुम्हें आज एक ना हल्की सी बातें रटवा रहा हूँ। ठीक, मैंने कहा हल्की सी बात रटवा रहा हूँ। देखो मैं जब भी तुम्हें बोल दूँ ना फ्रॉम, तो तुम इसे ना बस माइनस समझना। क्या समझोगे? माइनस। ठीक है, और अगर ऑफ बोल दूँ इसे मल्टीप्लाई समझ लेना। ठीक है, ये तुम्हारी नेक्स्ट क्लास के लिए हल्की सी ट्रिक है। इन बातों को जो समझ जाएगा अच्छी बात है, वरना जिन्होंने बच्चों ने मैथ्स पढ़ी ना और इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, वो बोल देगा हाँ ये तो बातें बता दी मैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इनमें किसी दिक्कत तो नहीं है? सुनो, नेक्स्ट क्लास उसके बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, जो गुडविल की ट्रीटमेंट सीख के आएगा। ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थोड़ी सी सीख के आएगा। तो मैं कुछ कुछ बातें मुझे बतानी है, वो बातें बता दूंगा, फिर तुम्हारा चैप्टर यूँ खत्म हो जाएगा। यहाँ तक किसी को टफ तो नहीं लगा? अगर किसी को लग रहा है वीडियो एक बार देख लेना, बहुत फायदे में रहोगे। कल उसे नोट डाउन।